हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वीडियोस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका हिंदी का ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का पेज क्रमांक 11 है, जिसमें लिखा है अंतरिक्ष के शेर। तो अंतरिक्ष के शेर हम आज करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कार्यपत्रक 5 होंगे। टोटल 5 कार्यपत्रक होंगे, 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, क्या आपने कभी सोचा, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अंतरिक्ष के शेर बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पूरे को आप पढ़ेंगे। ये वाला पेज 11वां मैं आपको डायरेक्ट, जो कि मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट कार्यपत्रक पर ले चलता हूं। तो ये कार्यपत्रक पहला है। जैसा कि आप जानते हैं, हर वीडियो में हम कार्यपत्रक फर्स्ट आपको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि कार्यपत्रक फर्स्ट में यहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है, श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। और अगला हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द लिखना है और इनके अर्थ लिखना है। जो शब्द लिखे हैं इनके अर्थ लिखना है और उनका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। कैसे करना है देखिए। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, ठीक है। और इसका यहाँ पर हम अगर देखें वाक्य में प्रयोग, तो अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ लिखा है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है। अर्थ क्या है, अंतरिक्ष यानी आकाश, यानी कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं। यहाँ पर हम इस वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं। तो संस्थान, संस्थान मतलब होता है संगठन, एक संगठन होता है, इसका अर्थ होता है एक संगठन। और संगठन को हम कैसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कुछ संस्थान सामाजिक कार्य करती है, कुछ संस्थान जो है वो सामाजिक कार्य, संस्थान का प्रयोग हम करके यहाँ पर, जैसे मैंने संस्थान यहाँ पे किया, यहाँ पर अंतरिक्ष किया, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रशिक्षण किया। तो ये तीनों वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया, अलग अलग सब इसमें प्रयोग किए वाक्यों में। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला होता है परीक्षण कक्ष, जो होता है ना आपका परीक्षण कक्ष होता है, जहाँ पर आप लैब होती है आपकी, वहाँ पर, ठीक है। तो प्रयोगशाला में प्रयोग किए गए, तो प्रयोगशाला में क्या किए गए, प्रयोग किए गए। तो ये वाक्य में प्रयोग हो सकता है। वायुमंडल, वायु की परत, वायुमंडल क्या होता है बेटा, वायु की परत होती है, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती है, और यहाँ पर क्या होती है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया पेज क्रमांक 12 भी हल। चलो 13 पर चलते हैं। तो 13 पर आप देखेंगे यहाँ पर कार्यपत्रक सेकेंड में यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए चित्र दिए जा रहे अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष के शेर पर 8 पंक्तियां लिखिए तथा उचित शीर्षक भी दीजिए। यहाँ पर हमको 8 पंक्तियां लिखना, उसका शीर्षक भी देना, उसका टाइटल भी हमको बताना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा। मैंने जो बनाया अपना, उसका टाइटल क्या है भैया, यहाँ पर शीर्षक क्या है, शीर्षक है कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा, कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा। और यहाँ पर मैं एक कहानी मैंने यहाँ पर बना दी। देखिए यहाँ पर कैसे मैंने बना दिया है। कल्पना अपनी क्लास में बैठकर खिड़की से आकाश में देख रही थी, ठीक है। वह एक दिन उस अंतरिक्ष में जाना चाहती थी, फिर उसे पता चला कि अंतरिक्ष में तो साइंटिस्ट यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो जाते हैं। कल्पना ने अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, उसने विज्ञान विषय लिया और साइंटिस्ट बन गई। साइंटिस्ट का मतलब होता है कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो बन गई। आखिर एक दिन वह अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की शेर पर गई। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखेंगे पूरा आप लोगों को एक जो है पंक्ति मैंने यहाँ पर लिख दी है, और उसका शीर्षक क्या है, कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा। तो आप जानते हैं कल्पना चावला के बारे में, तो उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया। पेज क्रमांक 13 आपका खत्म हुआ, पेज क्रमांक 14 पे चलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है भैया, यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है कार्यपत्रक जो है वो आपका 3 है। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी होता है अनंत आकाश, अंतरिक्ष का मतलब होता है क्या, अनंत आकाश होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है विज्ञान, तो विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान होता है। फिर लिखा है शब्दकोश से ढूंढकर क्या करना है, अपने को अर्थ बताना था, तो अपन अर्थ बता ही रहे। तो यहाँ पर लिखा है वायुमंडल, वायुमंडल यानी वायु की परत, ठीक है। फिर होता है दुर्घटना, दुर्घटना यानी बुरी घटना होती है, ठीक है। दुर्घटना एक्सीडेंट जो होता है, बुरी घटना। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब परीक्षणशाला, आप जानते ही है, ये तो मैंने आपको करवा भी दिया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा है भू उपग्रह यानी कि धरती का उपग्रह, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है वायुयान, वायु में चलने वाला यान, वायुयान मतलब जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वायुयान होता है, ठीक है, जो वायु में चलते हैं। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप यानी कि गतिविधि, गतिविधि होता है, क्रियाकलाप का मतलब होता है गतिविधि, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी खत्म कर लिया है। तो कार्यपत्रक जो 3 है, इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते रहते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएं। शब्दकोश से शब्दकोश के क्रम में लगाना, हमको क्रम में लगाना है। आ वाले शब्द फिर है ना, अनार के, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, उनका, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हमको यहाँ पर ढूंढ ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। तो कौन सा शब्द पहले आता है, अनाराम की गिनती आपको, अनाराम जो है वो आपको याद ही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा अंतरिक्ष, अवधारणा और अवस्था, ये 3 शब्द इसके अंदर ऐसे थे जो मेरे को आ से स्टार्ट हो रहे थे। फिर आ के बाद आम वाले शब्द है ही नहीं, इमली वाले हैं, तो ई से इस्पात है, एक ही शब्द था। फिर आया कंप्यूटर,
फिर आया गुरुत्वाकर्षण, फिर आया झिलमिलाते, फिर आया तापमान, फिर पृथ्वी, फिर प्रशिक्षण, परिस्थिति, प्रयोगशाला, भारहीन, है ना, फिर देखा यहाँ पर यात्री, विकिरणों, फिर विचरण, संस्थान और सिद्धांत। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक जमाया हुआ है। आप भी इसमें ढूंढ करके भी लिख सकते थे। काफ़ी अच्छा ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको उसको जमाना है ना, वर्ड हिंदी जो वर्णमाला है उसके हिसाब से आपको जमाना है, ठीक है। चलिए हमने 14 पेज भी ख़त्म कर लिया है और आते हैं अब हमारे जो पेज क्रमांक है 15 है, उसमें कार्यपत्रक कौन सा है, 4। तो कार्यपत्रक 4 को भी हम देख लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द है इनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो शब्द और वाक्य यहाँ पर अलग अलग है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का अगर वाक्य में हम प्रयोग करते हैं क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम धरती पर चल पाते हैं। गुरुत्वाकर्षण ही बल है वो जिसकी वजह से हम धरती पर चल पाते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यान, तो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए होता है। अंतरिक्ष यान किसके लिए होता है, अंतरिक्ष यान मतलब कि एक हम कहें कि वाहन होता है, यान, ठीक है। तो वो किसके लिए होता है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए होता है, हमारे लिए तो नहीं होता। फिर यह है यात्री, यात्री यानी यात्री अंतरिक्ष से यात्रा करते हैं, यात्री जो होते हैं अंतरिक्ष यात्रा करते हैं। फिर लिखा है वायुमंडल, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी का आगे आपको पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है बेटा, एक ग्रह है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण होता है अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता, प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पर 1 बार काट देना, ठीक है। संस्थान में नासा होता है, नासा एक अंतरिक्ष संस्थान है, ठीक है। उसी के बाद अगर देखें उड़ान, तो उड़ान का मतलब होता है अंतरिक्ष यान की ने आज उड़ान भरी, तो अंतरिक्ष यान ने आज क्या भरी भाई, उड़ान भरी, तो ये उड़ान आ गया। फिर अगर आप देखें तो तापमान लिखा है, तापमान यानी आज का तापमान ज़्यादा है। हम ऐसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, आप खुद भी अपने हिसाब से भी कर सकते थे। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या क्या इशू हो रहे हैं, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है। मैं सारे टॉपिक पर आपका वीडियो बनाऊँगा। जो भी आपको आपकी किसी भी बुक में आपको पढ़ने में इशू हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भैया कोशिश करूं कि उसकी प्रॉब्लम, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूं। और अगर चैनल पर पहली बार आते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर दूसरी बार और तीसरी बार आए, आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कार्यपत्रक 5 और आखिरी अंतिम कार्यपत्रक हमारा है यहाँ पर आज का इस वीडियो का। यह लिखा कार्यपत्रक 5, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए, तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वही वो 40 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिर है अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है, तो अंतरिक्ष यान जो है वो किसका मिला जुला रूप है भैया, तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है, वायुयान का, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था इसरो से, ठीक है। तो ये वो इसरो है, ठीक है। इसी संस्थान ने उसको, इसरो ने जो है उसको लॉन्च किया था। फिर आया है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, तो ये है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में। अमेरिका है, वहाँ के फ्लोरिडा शहर है जहाँ पर सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है। तो इस तरीके से हमने कार्यपत्रक जो है आपके 5 कंप्लीट कर लिए हैं और अंतरिक्ष की शेयर हमने आज की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।